नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीआई पीवाईक्यू है 68 का। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये है, इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द सेल्स ऑफ बुक इन 1000। मैं कुछ चीज़ें जो नोटिस करवाऊंगा वो आपको करना है। कहीं भी यूनिट होगा वो देखना है। जैसे यहाँ संख्या में दिया हुआ 1000, जो बुक बिक रहा है वो 1000 में बिक रहा है। कहीं परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, कहीं डिग्री रहेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम 6 ब्रांचेज। अब एक क्या है कि एक जो किताब बिकता है उसका 6 ब्रांचों में किताब बिकता है। और जो कंपनी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कंपनी का 6 ब्रांच है, 6 ब्रांचों में किताब बिकता है इसका, ठीक है। और ये जो डाटा दिया है 2000 और 2001 का डाटा दिया है। नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों का 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशक कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री दिखाता है, और ये 1000 की संख्या में। सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेज। कौन सा 6 ब्रांच है? B1 से लेके कितना है, B6 तक। ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001। मतलब 2000 और 2001 के बीच एक जो प्रकाशक कंपनी उसकी 6 ब्रांच है, और 6 ब्रांच में जो वर्ष 2000 और 2001 में जो किताबें बिकी है उसका संख्या दिया गया है जो 1000 में। इसका ग्राफ ये है, तो आप समझ लो। इधर दिया गया है शाखाएं, जो शाखा है वो दिया गया है। इधर क्या है कि जो संख्या में जो सेल्स ऑफ बुक है, सेल्स ऑफ बुक इन 1000, ठीक है। इस तरह दिया हुआ, ये देखो लिखा हुआ 1000 नंबर में। अब इसका मैंने एक टेबल बना दिया है, ये टेबल है। बस ये टेबल जान लो कि B1 B2 की शाखाएं हैं। यहाँ मैंने लिख दिया संख्या 1000 में है, शाखाएं और ये ईयर, और यहाँ टोटल मैंने कर दिया कितना टोटल है। आप इस तरह से बना सकते हो, जो आपको सुविधाजनक लगे आप वैसा करो। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं इस क्वेश्चन में। ये बोला कि B2 की जो कुल बिक्री है दोनों वर्षों में वो बताइए, और B4 का जो कुल बिक्री है वो बताइए। अभी दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। और 1 सर, अब ये निकालना है तो आपके पास सारणी पहले से है, तो सारणी से लिखिए। सारणी से वर्ष 2000, वर्ष 2000 तथा 2001 में शाखा B2 की कुल बिक्री इज इक्वल टू। अब कुल बिक्री कितना है हमने बताया था, कुल बिक्री कितना है, ये है कुल बिक्री। हमने क्या बोला कि B1 B2 है, B2 की कुल बिक्री कितना है 1 लाख, मतलब 140,000, 1,40,000। तो अब यहाँ पर जब आते हैं हम, यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर डायरेक्ट 140, चाहे इतना 1000 लिख दीजिए, और चाहे 140 खाली 1000 लिख सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो, अगर ये नहीं लिखना है आपको, जैसे वहाँ पर आपने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या करिए 1000। बस ऐसे ही क्या करना है, कुछ तो करना है नहीं, बस इसी को करके यहाँ B4 का पूछ रहा है, तो B4 का कुल बिक्री कितना होगा, तो B4 में जाइए। B4 में कितना दे रहा है, B4 में कुल बिक्री है 1,80,000, तो 1,80,000 पे जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1,80,000। ये हो गया। अब क्या रहा है कि दोनों का अनुपात, तो प्लस, अब दोनों लिख दिए, दोनों शाखाओं B2 तथा B4 का वर्ष 2000 तथा 2001 में अनुपात इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे B2 बाई B4। B2 आपका कितना है 1,40,000, ये कितना है 1,80,000, यहाँ पर 1000 लिख दीजिएगा।
अब इसको 1 0 से 1 0, एक 7:9 आंसर होगा। सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर लिखना होगा आपको आंसर। ये आपका हो गया समाधान। कोई दिक्कत है तो बताइए। 7:9 है, नहीं दिख रहा अच्छे से, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मोटा लिखना पड़ेगा। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का, जो का है वो नीचे आएगा, से ऊपर होता है हमेशा प्रतिशत जब निकालते हैं तो पहले तो प्रतिशत निकालने के पहले हम क्या करेंगे, दोनों का कुल बिक्री है वो क्या है वो बता देंगे। अब दोनों का बिक्री बताना तो क्या लिखेंगे, सारणी से वर्ष, दोनों वर्षों के लिए पूछ रहा है तो दोनों वर्षों को लेंगे, 2000 तथा 2001 में वर्ष 2001 में शाखा B6 की कुल बिक्री इज इक्वल टू, ये कर लिए। फिर क्या करेंगे, सेम चीज को करेंगे किसके लिए, शाखा कौन सा बोल रहा है, वहाँ B3 है तो हमने B3 का ले लिया। ये दोनों का निकाल लेंगे, हमारे पास डाटा है तो यही निकालेंगे। B3 पहले B6 का देखेंगे, B6 का कितना है 150,000, B3 का कितना है 205,000। अब देखो दो तरीके से इसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे करो, एक लाइन में यहां खींच दे रहा हूं। अब यहां से ये देखो कौन सा चलेगा इस पे, हाँ ठीक है ये आ रहा है, ये थोड़ा मोटा मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 का कुल बिक्री का, तो B3 के कुल बिक्री, B3 का कुल बिक्री का 1%, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत हमें नहीं पता है तो हमने 1% कर दिया। ये किसके बराबर है, एक तरह से देखा जाए तो ये बोल रहा है किसके बराबर है, तो 150,000 के बराबर है। यही तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो हमने यहां कर लिया। अब ये x का वैल्यू निकालेंगे, x% का, तो ये क्या लिख सकते हैं हम कि 150, अब 150 है यहाँ पर तो 100 है तो चला जाएगा उधर, तो 1% निकाल रहे हैं तो ए तो यहीं रहेगा, फिर ये नीचे आएगा 205, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें पता है कि B3 का कुल बिक्री कितना है 205,000, तो ये हमने लिख लिया। अब ये 100 जो है वो भी तो आएगा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये वैल्यू निकालो, ये जो वैल्यू आएगा वही आंसर है, यही आंसर है। तो हम वैल्यू निकालते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर से देख लेता हूं मैं। $105 डिवाइड बाई 205% इज इक्वल टू, ये आ रहा है 73.17%। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आप आंसर लिख लेना। तो कहने का क्या मतलब है कि यही तो आंसर हुआ। और दूसरा ये उपाय होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जिसको पता है बहुत ज़्यादा मैथ बनाए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट जो नया नया मैथ बना रहा है, पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए ये तरीका सही है, बस क्वेश्चन से जाओ वैसे निकाल लो। नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पर बोल रहा है कितना प्रतिशत है तो डायरेक्ट निकाल लो, अभीष्ट प्रतिशत इक्वल टू अभीष्ट प्रतिशत इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, कितना दिख रहा है, हाँ, अभीष्ट प्रतिशत इक्वल टू 150 डिवाइड बाई तो 5 × 100, वही आंसर लिख दो डायरेक्ट, बस ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2001 में शाखा B1, B2, B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत तो ऐसे ही आ गया B1, B2, B3 का X%। 2000 में शाखा B1, B3, B6 की औसत बिक्री है, तो भाई इसका बराबर कितना हो गया, ए जो आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो एक लाइन में पहले ए लिखने हैं, जो लिखते हैं सामान्यतः सारणी से वर्ष क्या लिख रहा है, 2001 में शाखा B1, B2, B3 की कुल बिक्री इज इक्वल टू, अब आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, औसत बिक्री बोल रहा है, औसत बिक्री का प्रतिशत, तो पहले औसत निकालिए तभी तो प्रतिशत निकलेगा। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल बिक्री B1, B2, B3 की कुल बिक्री का औसत, तो यहां पर औसत भी ऐड कर लीजिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, क्या करते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइड बाई 3। अब ये तीनों का वैल्यू कितना है B1, B2, B3 का, वर्ष 2001 की बात करते हैं, 105, 65, 110, 105, 65 प्लस 110 डिवाइड बाई 3। अब जो वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा 170, 180, 280 डिवाइड बाई 3। ये एक वैल्यू आ गया, ठीक है, औसत आ गया किसका, B1, B2, B3 की औसत बिक्री। ये आ गया, एक डाटा हो गया। फिर इसमें चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वर्ष 2000 में, क्या क्वेश्चन था, B1, B3, B6, B1, B3, B6 की कुल बिक्री का औसत इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसमें B1 प्लस B3 प्लस B6 डिवाइड बाई कितना 3। अब क्या करोगे, संख्या आपके पास क्या है, ये है B1, B3, B6, 80, 95 और 70, 80, 95 प्लस 70 डिवाइड बाई 3। अब ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 245 बाई 3। अब ये क्या कर रहा है, ये दोनों का औसत का जो औसत हमने निकाल लिया, तो ये दोनों का प्रतिशत क्या है, तो हमने अभी बताया था कि ये देखो, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, मतलब B1, B2, B3 का कितना प्रतिशत है। अगर नियम से निकालो तो ऐसे लिख दो कि B1, B2, B3 का कुल बिक्री के औसत का X% इक्वल टू कितना आएगा, ये है 245 डिवाइड बाई 3। इसी से कंपेयर करवा रहा है, तो अब इसका वैल्यू हमको पता है, औसत कितना है 280 बाई 3 इंटू X%। तो 1% को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 280 इक्वल टू 245 डिवाइड बाई 3 इंटू X बाई 100 इक्वल टू 245 बाई 3। अगर X का वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ से आ जाओ, ऐसे X का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 245 इंटू 100।
और जो 3 है 3 छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए ना सीधे 245, ये तो है ही, उधर है हमारा, ठीक है। फिर x जहाँ है इसके नीचे क्या जगह है 280/3, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। फिर इसको क्या करो 100 से गुना करो, अब यहाँ से ये कट जाएगा। अब 245 और 280 का निकालोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं 245 डिवाइड बाई 280 परसेंटेज इक्वल टू 87.5% इसको क्या आ जाएगा इसका आंसर, आप लिख देना। बस इतना ही है, इसमें जान है क्या क्वेश्चन में, कोई जान है? क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है? अब वर्ष 2000 के लिए सभी शाखा बी से P1 से आप क्वेश्चन लिख लो सारणी से, वर्ष 2000 में शाखा B1, B2, B3, B4, B5, B6 का औसत बिक्री, इक्वल टू क्या जानते हैं हम, इसको क्या करेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 डिवाइड बाई 6 कर दिया। अब ये सब का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ये सब का वैल्यू क्या है, वर्ष 2000 का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा ये डाटा गलत नहीं करना है। पूछ रहा है 80, 75, 95, 85, 80, 75, 95, 85, 80, 75, 95, 85, 75, 70, 75 प्लस 70 डिवाइड बाई 6, तो जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, इसका औसत बिक्री हो जाएगा। कोई जान है तो हमको खाली बता दीजिए, कुछ जान नहीं है, इसको जोड़िए 5, 10, 15, 20 के 0, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 24, 9, 33, 33, 7, 40, 40, 8, 48 बाई 6, तो 6 7 48, 6 8 48, तो इसका 80,000 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब के सब क्या है हजार में, ये सब संख्या का ध्यान रखना कि ये सब हजार में, ये आंसर हो गया इसका और कुछ है नहीं जान। अगला क्वेश्चन है दोनों वर्षों के लिए शाखा B1, B3, B5 की कुल बिक्री कितनी है? दोनों वर्षों के लिए क्या कोई जान है क्या? डायरेक्ट लिखो सारणी से, वर्ष 2000 तथा 2001 में शाखा B1, B3, B5 का कुल बिक्री इक्वल टू कितना होगा? तो इसको क्या करेंगे B1 प्लस B3 प्लस B5, ये क्या है हजार में करिएगा। अब हम ये देख लेते हैं B1, B3, B5 का कितना है वर्ष 2000, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका करने के लिए क्या उपाय है, B1 का मतलब क्या हुआ, अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले B1 का देखते हैं। B1 का दोनों में क्या है 80 और 105, चाहे तो इसको लिखने के लिए एक कर सकते हैं, जब पूरा लिख रहे हैं तो B1 में क्या लिखेंगे 80 प्लस 105, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। फिर कौन सा है B3 में क्या दिया हुआ है 95 प्लस 110, तो इसमें लिखेंगे 95 प्लस 110, फिर प्लस करेंगे। B5 का पूछ रहा है तो 75 प्लस 95, ये क्या हो गया इतना।
अब इतना जो जोड़ के जो आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा 95 प्लस 205 प्लस 170। ठीक है, 170। ऐसे डाटा हमारा दिया हुआ था डायरेक्ट कुल वाला, तो वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं तो भी अच्छा है। अगर समय नहीं रहेगा तो डायरेक्ट डाटा से दे देना, और समय बचा तो ऐसे लिख देना। तब इसका क्या हो जाएगा, हो गया 2 2 4 570, 570,000। अब यहाँ पर खाली बॉक्स बना के लिख दीजिएगा क्या कि वर्ष 2001 में शाखा B1 B2 सॉरी B3 और B5 का कुल बिक्री 570,000। ये आंसर करके हो गया आंसर। कोई जान है क्या क्वेश्चन में? आज के क्वेश्चन में कोई जान था क्या? आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा, लग रहा है कि समझा दिया है हमने, तो आप आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अभी यूपीएससी का मेंस चल रहा है, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए, मेरा मेहनत भी काम आ जाए। और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, हमारे यहाँ स्कैनर है, आपको सर्च करने के लिए ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैन करो और हमारे चैनल का एक भाग बन जाओ, परिवार बन जाओ। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।